गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए भैया, साधारण ब्याज में हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज हमारा ये चौथा दिन में बात है और ये चौथे दिन के क्लास में आज हम लोग बात करेंगे विभाजन के ऊपर। किसके ऊपर? विभाजन के ऊपर। विभाजन क्या है? देखिए, विभाजन में होगा क्या, जैसे कि हमारे पास कोई धन होगा, एक धन होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये हैं, ठीक। तो एक धन को मैं दो लोगों में क्या करूंगा? विभाजित करूंगा। यानी मैं अपने पूरे पैसे को दो लोगों में क्या करूंगा? बांट दूंगा। मान लीजिए कुछ पैसा मैंने इनको दे दिया और कुछ पैसा इनको दे दिया, ठीक। इनको किसी और रेट पर दिया, इनको किसी और रेट पर दिया। इनको पैसा मैंने किसी और टाइम के लिए दिया, इनको पैसा मैंने किसी और टाइम के लिए दिया। यानी मैंने दोनों को रेट अलग अलग रख दिया, दोनों का टाइम भी क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। तो ऐसे केस में हमको दोनों लोगों से क्या होगा? ब्याज प्राप्त होगा। तो जो ब्याज का पैसा प्राप्त हो रहा है, कहेगा कि जो ब्याज का पैसा प्राप्त हो रहा है वो दोनों से बराबर बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा है। दोनों से जो ब्याज का पैसा मिल रहा है वो क्या है? ब्याज का पैसा आपस में बराबर है। तो आप ये बता दीजिए कि इस व्यक्ति को कितना पैसा दिया गया और इस व्यक्ति को कितना पैसा दिया गया। या आपसे ये पूछ लेगा कि इस व्यक्ति और इस व्यक्ति में जो पैसा बांटा गया किस अनुपात में बांटा गया, ठीक। तो अब ऐसे सवालों में आप करेंगे क्या? ऐसे सवालों में देखिए, दोनों व्यक्तियों को ब्याज का पैसा अगर बराबर करा है तो इसको इससे कितना ब्याज मिल रहा है, ये ब्याज इसका निकाल लीजिए, इसका ब्याज निकाल लीजिए, दोनों का आपस में क्या कर लीजिए? बराबर कर लीजिए। वहाँ से अनुपात निकल जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। या तो फिर आपसे कहेगा कि मिश्रधन बराबर हो रहा है। तो मिश्रधन का मतलब क्या होता है? मिश्रधन का मतलब ब्याज और मूलधन दोनों जोड़ करके मिश्रधन होता है। तो इसका ब्याज और मूलधन और इसका ब्याज और मूलधन जोड़ करके बराबर दिखा देंगे, तो ऐसे सवाल लग जाएगा। तो इस कंडीशन में भी सवाल आपसे क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो एक बार फिर से अपनी तैयारी में पूरी इत्मीनान से लगे। और ये फर्स्ट पेपर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है ना। इसमें ऐसा कोई भी चैप्टर बाकी नहीं है जो कि हमने न पढ़ा दिया हो, और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से एक शुरुआत से हमने पढ़ाया। आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए भैया, यही बस ब्याज पढ़ाने के बाद हम लोग सेकेंड पेपर में स्टार्ट कर लेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सवाल मैंने आपके सामने क्या रखा है? एक साहूकार दो व्यक्तियों को क्रमशः, एक साहूकार क्या करता है? दो व्यक्तियों को क्रमशः 5% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष और 2.5 वर्ष के लिए उधार देता है। तो दो लोगों को उधार दिया, एक व्यक्ति को 5% के रेट पर उधार दिया, दूसरे के व्यक्ति को 8% के रेट पर उधार दिया। पहले व्यक्ति को 4 साल के लिए पैसा दिया और दूसरे व्यक्ति को 2.5 वर्ष के लिए उधार दिया, ठीक। लेकिन कह रहा है कि यदि समय समाप्ति पर उसे दोनों से बराबर बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा है। जब समय समाप्त हुआ तो देखा कि दोनों से ब्याज जो मिल रहा है, ब्याज का पैसा क्या है? आपस में बराबर है। तो आपसे कहा गया कि विभाजित मूलधन में अनुपात बताइए। जो विभाजित मूलधन है, कितना मूल रूप से पहले व्यक्ति को दिया था, कितना मूल रूप से दूसरे व्यक्ति को दिया था, ये विभाजित जो मूलधन है इसमें क्या अनुपात बनेगा? यही अनुपात आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। ओके। तो मान लीजिए कि हमने पहले व्यक्ति को X रुपया दिया। जैसे हमारे पास यहाँ पर दो व्यक्ति हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर ये है और एक व्यक्ति यहाँ पर ये है। ये दो व्यक्ति हैं। तो मान लीजिए पहले व्यक्ति को हमने मूल रूप से कितने पैसे दिए? X रुपये। इसको मैंने कितना दिया? X रुपया। और इसको मैंने कितना पैसा दिया मूल रूप से? Y रुपया, ठीक। तो दोनों को पैसा, जाहिर सी बात है कि अलग अलग पैसा दिया होगा। अगर एक समान पैसा दिया होता तो फिर तो ब्याज में अंतर मिलता, लेकिन ब्याज में अंतर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यही जो मूलधन आपने बांटा, इसी मूलधन का अनुपात क्या होगा, यही आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। तो भैया पहले इसको X रुपया अगर दिए हैं तो उस X रुपया से ब्याज कितना मिलेगा? तो ब्याज का पैसा निकालने के लिए हमारे पास एक ही सूत्र है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे क्या? 100, यही ना। तो पहले व्यक्ति को आपने मूल रूप से कितना दिया? X। पहले व्यक्ति का रेट कितना है? 5%। PRT, T पहले कितने का है? 4 साल। PRT बटे 100। ये पहले व्यक्ति से प्राप्त हुआ क्या है? ब्याज है। और दूसरे व्यक्ति से ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? तो ब्याज का पैसा PRT बटे 100। दूसरे व्यक्ति को आपने Y रुपया दिया है। रेट आपने दूसरे के लिए कितना रखा है? 8%। और टाइम कितना? 2.5 साल। 2.5 साल को ऐसे लिखिए, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 बटे 2। PRT बटे क्या? 100। और दोनों का ब्याज का पैसा आपस में क्या बताया गया है? बराबर बताया गया है। तो यहाँ से देखिए 100 से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और अगर ध्यान दें तो ये
5, 5 से कैंसिल हो जाएगा। और ये इसको 2 से काट दें तो 2 के 2 और 2 चौके 8, और ये 4, 4 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, यानी कि अब हमको चाहिए क्या, x संबंध है y, x संबंध है y का मतलब x बटे y। तो x इधर ही रहने दीजिए और इस y को इस ओर भेज दीजिए। और अब यहाँ कुल सब कुछ कट गया है, सब कुछ कट गया, मतलब इधर क्या बचा है 1, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बटे 1, 1 लिखे चाहे 1 बटे 1 लिखे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी कि जो x संबंध है y बना वो क्या बना, 1 संबंध है 1। तो मैं कह सकता हूँ कि x संबंध है y बराबर 1 संबंध है 1, यानी मूलधनों का अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। 1:1 का मतलब जान रहे हैं, 1:1 का मतलब बराबर बराबर, जितना पैसा A को दिया गया उतना ही पैसा B को दिया गया, या जितना पैसा इस व्यक्ति को दिया गया उतना ही पैसा इस व्यक्ति को दिया गया। ओके, तो ये हो गया हमारा सवाल। तो इसी को कहते हैं विभाजन। तो विभाजन का मतलब आपने समझ लिया होगा कि विभाजन किसे कहते हैं। विभाजन में हमेशा 2 व्यक्ति लेगा, दोनों व्यक्तियों को अलग अलग रेट पर अलग अलग टाइम के लिए कुछ पैसा दे दिया जाएगा ना, और इसके बाद बताया जाएगा कि दोनों से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है या जो दोनों से जो मिश्र धन प्राप्त हो रहा है वो आपस में क्या है, बराबर हैं। तो उसमें से किसी के बारे में अनुपात पूछ लिया जाएगा। ओके, या तो कितना पैसा बटा है उस पैसे का वैल्यू पूछ लिया जाएगा। तो जब, अच्छा मुझे बताइए, अगर मान लीजिए यहीं पर 1 लाख रुपया बटा होता, ठीक, तो अब अनुपात मालूम है तो हम पैसा कितना कितना मिला ये भी बता सकते हैं। और ये बात आप जानते हैं विभाजन वाले में जिसका वैल्यू पूछेगा उसका गुणा बटे अनुपाती योग। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने और अच्छी तरह से अपनी बात रखने के लिए एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिए। चलिए आइए देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपके सामने रखा हूँ और इस दूसरे प्रश्न में मैंने थोड़ी सी बात बदल दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या प्रश्न रखा है, एक साहूकार के पास 4,500 रुपये हैं। इस बार मैंने आपको बताया कि साहूकार के पास कुल कितने पैसे थे, 4,500 रुपये, 4500 रुपया साहूकार के पास था, जिसे वह 2 व्यक्तियों चंदन और अमित के बीच 6% और 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष और 4 वर्ष के लिए उधार देता है। तो दोनों को पैसा देता है 4500 रुपया। एक व्यक्ति को 4500 रुपये का 2 हिस्सा कर लिया, एक व्यक्ति को 6% के रेट से 5 साल के लिए दिया, दूसरे व्यक्ति को 5% के रेट से कितने साल के लिए, 4 साल के लिए उधार दे देता है। कंफर्म करा, यदि समय समाप्ति पर उसे दोनों से बराबर बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा हो, दोनों से जो ब्याज का पैसा प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, बराबर बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो बताना है कि चंदन को कितने रुपए उधार दिया गया है। तो पहले अगर देखिए यहाँ से 2 काम हम कर सकते हैं, या तो हम चंदन और अमित के बीच में किस रेशियो में पैसा बांटा गया, अगर वो अनुपात निकल जाए तब भी हम निकल सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, ये है चंदन और मान लीजिए ये कौन है, अमित, ये दोनों हैं। तो चंदन को मान लो x रुपया दिया गया और अमित को कितना दिया गया, y रुपया। तो चंदन से कितना ब्याज प्राप्त होगा, ब्याज का पैसा कैसे निकलता है, यह सही बात PRT बटे 100। तो चंदन को मूल रूप से x रुपया दिया गया, PR, चंदन का R क्या है 6% और टाइम कितना है 5 साल, तो PRT बटे 100। ये चंदन का ब्याज का पैसा है। और अमित के ब्याज का पैसा कैसे निकालेंगे, या सही बात P मतलब मूलधन y रुपया दिया गया है, R 5%, T कितना 4 साल बटे क्या 100। तो दोनों के ब्याज का पैसा आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए 100 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर ध्यान दें तो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4। x और ये वाला y अगर यहाँ ले आ दे तो x बटे y बराबर क्या हो जाएगा, 2 तो यहाँ ऊपर है, ये वाला 3 यहाँ पर आ जाएगा। यानी चंदन और अमित के बीच में 2 संबंधी 3 के अनुपात में पैसा बांटा गया है। ओके, तो चंदन और अमित के बीच में जो अनुपात बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2 संबंधी 3 का। यही अब हमसे चंदन का पैसा पूछा गया है, तो हम जानते हैं कैसे विभाजन वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया है कि जो चीज़ बांटना हो उस चीज़ में जिसका वैल्यू पूछे उसका गुणा बटे अनुपाती योग। तो क्या बांटना है, 4500 रुपया बांटना है। इसमें चंदन का हिस्सा पूछा गया है, तो पहला व्यक्ति चंदन है, तो चंदन मतलब कितना अनुपात 2,
तो 2 का गुणा बटे अनुपाती योग, 3 2 5, काट दीजिए, 5 के 5, 5 9 45 और 9 दूनी 1800 रुपया। यानी चंदन को मिलेगा कितना? 1800 रुपया। और बचा हुआ पैसा किसको मिलेगा? अमित को। अगर पूछेगा कि अमित को कितना मिला, तो अमित को या तो आप इसी 4500 में 3 का गुणा बटे अनुपाती योग कर लीजिए, या तो फिर 4500 में से चंदन का पैसा हटा दीजिए, अमित का पैसा मालूम हो जाए। तो किसी का भी मालूम आप कर सकते थे, कोई डाउट है? नहीं। तो विभाजन में क्या होता है, या तो अनुपात पूछेगा या तो किसको कितना पैसा मिल रहा है ये पूछेगा। तो 2 ही चीज़ पूछता है, तो दोनों चीज़ आप कंफर्म कर चुके हैं। अब ब्याज निकालना आपको जानते ही आप, ठीक है। तो इसमें कोई दूर रह गया आपको? नहीं। चलिए मैं अपने बात को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए एक प्रश्न और आपके सामने रख रहा हूँ। प्रश्न लिखिएगा, आइए भैया ध्यान दीजिएगा। इस बार हमने सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इस बार बंटवारा हमने 2 लोगों में नहीं, बल्कि बंटवारा कितने लोगों में किया है? 3 लोगों में किया है। तो ऐसा नहीं कि 2 लोगों में बंटवारा हो, 3 लोगों में भी हो सकता है। तो सवाल में मैंने क्या रखा है आपके सामने? सवाल, एक साहूकार के पास 50,000 रुपया है। साहूकार के पास कितने हैं? 50,000 रुपये हैं, जिसे वह ए, बी और सी में क्रमशः 5%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष, 10 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार देता है। यानी कि इस बार पैसा 3 लोगों में बटा है। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक तीसरा व्यक्ति कौन है? सी है। और तीनों में 50,000 रुपये बांटे गए हैं। और पहले व्यक्ति को 5% रेट पर, दूसरे व्यक्ति को 4% रेट पर और तीसरे व्यक्ति को 6% रेट पर। पहले व्यक्ति को 8 साल के लिए पैसा दिया गया, दूसरे व्यक्ति को 10 साल के लिए पैसा दिया गया और तीसरे व्यक्ति को 5 साल के लिए पैसा दिया गया। कह रहा यदि समय समाप्ति पर उसे तीनों से बराबर बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा है तो इनके बीच विभाजित मूलधनों का अनुपात बताइए। तो चलिए, हमने मान लिया कि 50,000 रुपये में से x रुपया निकाल के हमने किसको दे दिया? ए को दे दिया। y रुपया हमने किसको दे दिया? b को। और बचा हुआ c रुपया x y z कर देते हैं। बचा हुआ z रुपया हमने किसको दे दिया? c को दे दिया। तो यही इनके क्या है? मूलधन है। और इसी मूलधनों का क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछा गया है। यानी आपसे पूछा गया है कि x संबंध y संबंध z क्या होगा, यही चीज़ आपसे पूछा गया है। कोई डाउट रहेगा इसमें? अच्छा मुझे बताइए, a से जो ब्याज प्राप्त होगा और b से जो ब्याज प्राप्त होगा और जो c से ब्याज प्राप्त होगा, तीनों से प्राप्त हुए ब्याज क्या है? आपस में बराबर हैं। तो a से कितना ब्याज प्राप्त होगा? ब्याज प्राप्त होगा, हमारे पास एक का सूत्र है, यस आई वाव क्या? PRT बटे 100, यही सूत्र है ना। तो यस आई वाव PRT बटे 100, ये एक ही सूत्र है। चलिए, a का मूलधन क्या है? x गुणे रेट, पहले का रेट क्या है? 5%। और टाइम कितना है पहले वाले का? 8 वर्ष। PRT बटे 100, ये पहले व्यक्ति से प्राप्त ब्याज है। बी वाले से कितना ब्याज होगा? तो PR, दूसरे का रेट कितना है? 4, और टाइम कितना है? 10 साल। PRT बटे 100। अब तीसरे वाले से या सही बात PRT बटे 100, PR कहाँ है? 6%, और टाइम कितना? 5 साल। PRT बटे 100। तीनों का ब्याज आपस में क्या है? बराबर है। यह और यह तीनों आपस में क्या है? बराबर है। अच्छा मुझे बताइए, जितने चीज़ कॉमन होंगे वो क्या होंगे? कट जाएंगे। तो चलिए, पहले तो 100 100 100 ये क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब एक काम करते हैं, 5 5 दूनी 10, ये 5 कैंसिल हो गया। 2 से काट देते हैं, 2 चौके 8 और 2 ये काट देते हैं और 2 3 6। अब कुछ बचेगा नहीं, अब काटने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे पास हो गया, यहाँ से यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से मेरा क्या बचा? 4x बराबर क्या हो गया? यहाँ से 4y बराबर 3z। हमसे पूछा गया है x संबंधे y संबंधे क्या z क्या होगा। तो इस केस में हमने आपको बताया है कि जब कभी भी इस तरह से बराबर 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 करके लिख दिया जाए और उसके x y z इस तरह से अनुपात पूछ लिया जाए, तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है, क्या? पहले वाले को ढकना है। ठीक, इसके बाद जो जो अंक दिखाई दे रहे हैं उनका आपस में क्या कर लेना है? गुणा। तो पहला काम, पहले वाले को ढकेंगे तो हमको 4 और 3 दिखाई देगा, तो 4 3 12। तो यहाँ पर हो गया पहला 12। फिर अब दूसरे वाले को ढकना है,
ना। अब दूसरे को ढकेंगे तो हमको 3 और 4 दिखाई दे रहा है, तो 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 3 और 4 का गुणा क्या 12। अब लास्ट में तीसरे वाले को ढकना है। अब हमको क्या दिखाई देगा 4 चौके 16। तीसरे वाले को ढकेंगे तो 4 4 का गुणा होगा 4 चौके 16। यही इनका क्या होता है अनुपात। जो हमारे साथ नए बच्चे हैं अगर देख रहे हैं तो वो ध्यान दें, ये अनुपात वाले चैप्टर में हमने बेहतर तरीके से बताया है। अनुपात का चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए देखिए, कॉमन हर जगह है 4, हाँ, तो ये 4 3 12, 4 3 12 और ये 4 चौके 16। तो जो अनुपात बनेगा 3 संबंधे 3 संबंधे क्या 4, यही हमारा क्या बन जाएगा अनुपात बन जाएगा। कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। तो ये इस तरह से आसान सवाल भी हो सकता है। अब देखिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे समान ब्याज। यहाँ पर हम कर रहे थे, अब हम समान मिश्रधन की बात करेंगे कि दोनों से जो मिश्रधन प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है बराबर बराबर प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे केस में भी बच्चों को कभी कभी दिक्कत आता है। चलिए एक सवाल मिश्रधन का लिखते हैं। अब आप हेडिंग डालना चाहते हो तो हेडिंग डाल लीजिए समान मिश्रधन, और सवाल लिखिएगा। आइए, आपके पास मैंने एक प्रश्न यहाँ पर रखा है जो कि थोड़ा सा मैंने बदल दिया इस बार। क्या है प्रश्न? प्रश्न है कि एक साहूकार के पास 1 लाख रुपया है। साहूकार के पास कितने पैसे हैं? 1 लाख रुपए हैं, जिसे वह 2 व्यक्तियों के बीच इस प्रकार विभाजित करता है कि 5% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष बाद उसे दोनों से बराबर बराबर मिश्रधन प्राप्त होता है। बराबर बराबर मिश्रधन प्राप्त होता है। तो इस बार हमने ब्याज बराबर बराबर नहीं कहा है, बल्कि क्या कहा है मिश्रधन बराबर बराबर प्राप्त होता है। तो इनके बीच विभाजित मूलधनों का अनुपात बताइए। तो उनके बीच मूल रूप से कितना कितना पैसा विभाजित किया गया था, यही आपसे क्या किया गया है पूछा गया है। तो आप जानते हैं मिश्रधन किसे कहते हैं भैया, यहाँ ध्यान दीजिए। मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब क्या होता है? मिश्रधन का अंग्रेजी में कहते हैं अमाउंट, और इसका मतलब होता है कि भैया जब धन हमारे पास 2 ही तरह का होता है, एक मूलधन होता है और एक ब्याज होता है ना। तो जब मूलधन और ब्याज का पैसा एक साथ हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं मिश्रधन। मिश्र मतलब मिश्रण, धनों का मिश्रण। तो 2 ही तरह का धन है, एक है हमारा मूलधन, मूलधन का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, और क्या ब्याज। ब्याज कैसा ब्याज? साधारण ब्याज। तो जब ब्याज का पैसा यानी SI और P एक साथ आ जाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं मूल धन प्लस ब्याज का पैसा एक साथ हो जाता है तो इसी को क्या कहते हैं मिश्रधन कहते हैं। कंफर्म हो गया ना बात। तो हमने कहा कि एक साहूकार 2 लोगों को, 2 व्यक्ति है, मान लीजिए ये पहला व्यक्ति है और ये कौन सा व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति। तो एक साहूकार 2 व्यक्तियों को इस प्रकार धन विभाजित करता है, दोनों को विभाजित कर रहा है धन। तो मान लो पहले व्यक्ति को X रुपया दिया और दूसरे व्यक्ति को कितना दिया Y रुपया दिया। तो ये X और Y में आपसे क्या पूछा गया है अनुपात पूछा गया है। बात समझ आ गया कि नहीं। मान लीजिए पहले व्यक्ति को उसने कितना दिया X रुपया और दूसरे व्यक्ति को Y रुपये, तो X संबंधे Y क्या होगा यही आपसे क्या किया गया है पूछा गया है। अच्छा मुझे बताइए, दोनों का मिश्रधन बराबर करना है तो मूलधन X रुपया दे दिया, इस पर ब्याज कितना होगा मूलधन प्लस ब्याज। तो X रुपये पर ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज का पैसा किसने कैसे निकलेगा SI बराबर PRT/100। तो P तो X ही है, R का परसेंट है पहले व्यक्ति का 5, PRT कितना 4, PRT/100। तो मूलधन प्लस ब्याज, X रुपया मूल और इस X पर ब्याज कितना लगेगा PRT/100। बात समझिए कि नहीं। अब ये पूरा मिला के क्या कहलाएगा मिश्रधन कहलाएगा। और इसी तरह से ये मूलधन हो गया, मूलधन प्लस ब्याज, तो Y रुपये पर ब्याज क्या होगा, ब्याज का मतलब PRT/100। तो P रेट दूसरे का कितना 6 और टाइम कितना 5, PRT/100। अब यही दोनों मिश्रधन हो गए, यही दोनों आपस में क्या हैं बराबर हैं। हल करते समय थोड़ा सा ध्यान देना, जो कटे उसको काट देना पहले तो जो कट रहा है उसको काट दें। देखिए 5 चौके 20, हाँ ऐसे ही काट दीजिए क्या दिक्कत है। अब 20 पंजे 100, अब 5 के 5, अब 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा 2 3 6, ये 10, 3/10। ठीक। अब एक काम करते हैं 5 के 5, 5x, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 5x प्लस 1x और कितना x हो जाएगा 6x/5, और यहाँ 10 के 10 10y
10y में यहाँ से 3 y है तो कितना y हो जाएगा 13y बटे कितना 10। बस हम एक काम करते हैं, यह x यहाँ पर है और ये वाला y कहाँ जाएगा, यहाँ। ये 13 बटे 10 यहाँ बचा है और इधर चला जाएगा तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 6 कहाँ जाएगा नीचे। 5 के 5 5 दूनी 10, गुणा करेंगे तो 13 बटे कितना आ जाएगा 12, यानी x संबंधे y बराबर कितना आ गया 13 संबंधे 12। अब कैलकुलेशन है, आपको जैसे भी आसान लगे, या तो आप एक काम कर सकते थे कि यहाँ से x कॉमन ले लेते, यहाँ से y कॉमन ले लेते, इसके बाद हम हल कर लेते, ये भी कर सकते थे। तो चलिए ठीक है, जैसे भी आपको समझ में आया कि नहीं बातें। चलिए, तो यही मैं कह रहा था ना कि कभी कभी क्या करता है कि मिश्र धन कर देगा। अच्छा, इस सवाल में और क्या कर सकता है, जैसे कि अनुपात मालूम हो गया तो किसको कितना पैसा मिल रहा है ये पूछ सकता है। तो पहले व्यक्ति का अगर मूलधन पूछ रहा तो 1 लाख में 13 का गुणा बटे अनुपाती योग पहले व्यक्ति का निकल जाएगा। जैसे दूसरे व्यक्ति का पूछेगा तो मूलधनों का अनुपात हमने मालूम है, तो 1 लाख में इस दूसरे व्यक्ति के पैसे का गुणा बटे अनुपाती योग। नहीं तो एक सवाल हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए, एक सवाल बोल रहे हैं और लिख लीजिए। चलिए एक सवाल और करते हैं इसी से संबंधित। आइए, चलिए मैंने आपके सामने प्रश्न रख दिया है। प्रश्न क्या रखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है 2400 रुपये को राजेश और सुरेश के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि क्रमशः 10% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 2.5 वर्ष बाद दोनों से बराबर बराबर ब्याज बराबर मिश्रधन प्राप्त होता है। इस बार मिश्रधन बराबर प्राप्त हो रहा है। तो बताइए राजेश को कितने रुपए उधार दिया गया। तो ये बात मैं आपसे कह रहा था कि हो सकता है कि किसी का पर्टिकुलर पैसा भी आपसे पूछ लिया जाए, तो इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। पहले तो आप यही अनुपात निकाल लीजिए। अब देखिए राजेश है और सुरेश है, 2 लोग हैं। तो ये हो गया राजेश, मान लीजिए ये हो गया राजेश, और ये कौन व्यक्ति हो गए सुरेश। 2 व्यक्ति हैं राजेश और सुरेश। तो मान लीजिए कि राजेश को x रुपया दिया गया और सुरेश को कितना रुपया दिया गया, y रुपया दिया गया। ठीक, तो यही उनके मूलधनों का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ओके, तो मूलधन का अनुपात अगर हम निकाल लें तो जो राजेश का पैसा पूछा जाएगा तो 2400 में राजेश के अनुपात गुणे अनुपाती योग, यही कर लेंगे हम। ठीक, तो मेरा मेन ध्येय है कि मैं राजेश और सुरेश के बीच में मूल पैसा कितना कितना बटा है उसका मैं क्या निकाल लूँ, अनुपात निकाल लूँ। अब देखिए दोनों से बराबर बराबर मिश्रधन प्राप्त हो रहा है। मिश्रधन का मतलब क्या है, ब्याज और मूलधन। तो मूलधन x रुपया और x रुपये पर ब्याज कितना मिलेगा, PRT बटे 100। तो मूलधन P R कितना है पहले व्यक्ति का 10 और टाइम कितना है 3, तो PRT बटे 100। ये पहले व्यक्ति का मिश्रधन हो गया। और दूसरे व्यक्ति का मिश्रधन मूलधन y रुपया प्लस ब्याज का पैसा क्या होगा, PR कितना है 8 और टाइम कितना है 2.5 को मतलब 2 दूनी 4 5, 5 बटे 2, PRT बटे क्या 100। यही ना, ये दोनों ही मिश्रधन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक काम करते हैं, ये 0 से काट देते हैं। यहाँ से देखिए 2 के 2 और 2 चौके 8 और 5 चौके 20, 20 पंजे 100। या तो आप चाहें तो कॉमन करके कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो आप चाहें तो यहाँ से क्या कर लें, x कॉमन कर लें। यहाँ देखिए गुणा नहीं है, ये प्लस है। तो या तो ऐसे कर लीजिए 10 के 10 10x और यहाँ पर क्या है 3 x है, तो 10 3 13x बटे कितना 10 बराबर यहाँ से 5 के 5 5y और यहाँ पर कितना y बचा है, यहाँ पर कोई y नहीं बचा। तो 5 के 5 5y और यहाँ एक y है, यानी 6y बटे कितना 5। एक काम करता हूँ ना, यहीं पर काट देता हूँ, 5 के 5 और 5 दूनी 10। और हमको निकालना है x संबंधी y मतलब x बटे y। तो ये देखिए y यहाँ आ गया, ये यहाँ जाएगा तो 6 दूनी 12 और ये 13 यहाँ 1 में गुणा होगा तो कितना 13, यानी x संबंधी y बराबर क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 12 संबंधी कितना 13। तो यानी राजेश को अगर 12 तो सुरेश का कितना 13। तो किसका हिस्सा पूछा है, राजेश का। तो चलिए राजेश का हिस्सा निकाल देते हैं। राजेश का हिस्सा कुल कितना पैसा है 2400।
तो जिसका वैल्यू पूछे उसका गुणा बटे अनुपाती योग। तो राजेश का 12 है तो 12 का गुणा बटे अनुपाती योग। 12 और 13 कितना 25। काट लीजिए, पहले 5 से काट देते हैं, छोटा है तो। 5 पचे 25 और 5 चौक के 20, 5 8 40। फिर 5 से काट देते हैं, 5 के 5, 5 9 क्या 45 और 5 6 30। चलिए 12 6 72, 12 9 108 प्लस 7 115। इतना क्या हो जाएगा रुपया 1152 रुपया। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक तरह के और सवाल पूछे जाते हैं। अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन मैं बना दे रहा हूँ ये भी ना। 4 प्रश्न और हैं, 2-3 प्रश्न, इसको भी बना देते हैं। चलिए, तो एक प्रश्न और लिखिए थोड़ा सा नए तरीके से। चलिए भैया ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ना आपसे इस तरह का भी प्रश्न पूछ देता है, तुलनात्मक बात कर लेगा। जैसे कि मैंने प्रश्न में यहाँ पर रखा है, क्या प्रश्न रखा है, यदि मूलधन ब्याज की दर और समय, मूलधन ब्याज के दर और समय को पहले की अपेक्षा क्रमशः 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना कर दिया जाए तो पुराने और नए साधारण ब्याज में अनुपात आपको बताना है। तो पुराना साधारण ब्याज और नया साधारण ब्याज में आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। अच्छा मुझे बताइए, पुराना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो पुराना SI और क्या नया सिंपल इंटरेस्ट में क्या अनुपात होगा, यही आपसे पूछा गया है। अब कह रहा है कि मूलधन ब्याज की दर और समय को पहले की अपेक्षा क्या करना है, 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना करना है। तो मान लिया कि शुरुआत में मूलधन P रुपया था, ठीक, रेट क्या था R था और टाइम कितना था T था। तो ब्याज कितना बनेगा, ये सही हुआ PRT बटे 100, यही ब्याज का पैसा हो गया। ये क्या हो गया, पुराना में था, लेकिन नए में क्या हुआ कि मूलधन को आपने क्या किया, जस्ट 2 गुना कर दिया, यानी जहां P हुआ करता था वहां क्या कर दिया 2P। ब्याज की दर को आपने क्या कर दिया 3 गुना कर दिया, यानी जहां रेट R हुआ करता था वहां क्या कर दिया 3R। ठीक, और जहां टाइम था, टाइम को आपने कितना गुना कर दिया 40। तो SI क्या होगा, SI हुआ PRT बटे 100। तो PRT बटे क्या हो गया 100। ये नया, ये पुराना साधारण ब्याज है और ये क्या है नया साधारण ब्याज है। और इन्हीं का आपसे क्या पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है। बस कंफर्म हो गया कि नहीं बात। अब देखिए PRT से क्या होगा कैंसिल, अनुपात में जो कॉमन होते हैं वो क्या होते हैं कैंसिल। 100 से क्या होगा कैंसिल। अब यहाँ पर सब कुछ कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, कितना 1। अनुपात यहाँ पर क्या 2 3 6 6 चौके 24। तो क्या अनुपात बनेगा 1:24 का, यानी पुराना साधारण ब्याज और नए साधारण ब्याज में 1:24 का क्या होगा अनुपात होगा। तो बड़े आसानी से ऐसे सवाल क्या होंगे हैंडल हो जाएंगे। कोई डाउट रहेगा इसमें नहीं। तो कभी कभी ना इस तरह से तुलनात्मक बात करेगा। एक आध प्रश्न में 1-2 प्रश्न और करा दे रहा हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और इसमें देखिए एक बात ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसका तुलना करके किसी का वैल्यू पूछ लिया जाएगा। जैसे एक सवाल लिखे तो समझ में आ जाएगा। चलिए भैया, आपके सामने मैंने दूसरा प्रश्न रखा है। इस प्रश्न में मैंने थोड़ी सी बात बदल दिया है। क्या बात बदला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा यदि मूलधन को पहले की अपेक्षा 3 गुना कर दिया जाए, मूलधन को आप पहले की अपेक्षा कितना गुना कर रहे हैं 3 गुना कर रहे हैं, तो मूलधन हो गया कितने गुना 3 गुना। जबकि दर मतलब रेट कितने गुना हो गया 2/3 गुना। और समय कितना हो गया 4/5 गुना कर दिया जाए। तो कह रहा है नया साधारण ब्याज क्या होगा, जबकि पुराना साधारण ब्याज का पैसा आपको क्या किया गया है बता दिया गया है। ठीक, तो इस सवाल में थोड़ी सी बात बदल दिया गया कि पुराने साधारण ब्याज का पैसा आपको बता करके नए साधारण ब्याज का पैसा क्या किया गया है पूछा गया है। और सवाल तो ऐसे ही पहला जैसे सवाल हमने बताया था, यदि मूलधन को पहले की अपेक्षा 3 गुना कर दिया जाए
जबकि दर और समय को पहले की अपेक्षा 2/3 गुना और 4/5 गुना कर दिया जाए तो नया साधारण ब्याज क्या होगा, जबकि पुराना साधारण ब्याज आपको बताया गया है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं पुराने साधारण ब्याज और नए साधारण ब्याज का अनुपात निकाल लूँ तो फिर मेरा काम बन सकता है। तो चलिए, पुराना साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और नया साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट का पहले तो अनुपात निकाल लिया जाए। चलिए कैसे, मान लीजिए पहले मूलधन P था, रेट R है और टाइम क्या है, T है, तो ब्याज का पैसा क्या होगा, PRT/100। ये पुराना वाला ब्याज का पैसा हो गया, कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब हमने क्या किया, मूलधन को पहले के अपेक्षा 3 गुना कर दिया, यानी जहां P था वहां 3P कर दिया। रेट हमने पहले की अपेक्षा कितना कर दिया, दर 2/3 गुना कर दिया, यानी जहां R हुआ करता था वहां 2R/3, 2/3 का मतलब R में 2/3 का गुणा। और टाइम कितना कर दिया, 4/5 गुना, तो 4T/5 PRT/100। ओके, अब यही अनुपात बनेगा दोनों में। अगर हम देखें तो 100 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, और कुछ कटने लायक है, और तो कुछ कटने लायक है नहीं। तो अच्छा, PRT कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा अनुपात। यहाँ पर 4 दूनी 8 कितना 5। अब ये 5 यहाँ तिरेक गुणा हो जाएगा, यानी 5 संबंधे क्या हो गया 8। यानी अगर पुराना वाला साधारण ब्याज 5 है तो नया वाला साधारण ब्याज क्या होगा, 8 होगा। कंफर्म हो गया बात। अब देखिए यहाँ से आपको सीधा वैल्यू दे दिया गया था कि पुराना साधारण ब्याज कितना दिया है, 2400, 2400, और यहाँ पर हम पुराना साधारण ब्याज कितना देख रहे हैं, 5 अनुपात देख रहे हैं, यानी 5 अनुपात का मान कितना दिया है, 2400 दिया है। तो नया साधारण ब्याज मतलब 8 अनुपात का वैल्यू पूछा है, तो 5 अनुपात का वैल्यू मालूम है तो 8 अनुपात का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। जैसे कि चलिए देखते हैं, 5 अनुपात का मान दिया है कितना, 2400 रुपया, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा, तो 1 अनुपात का मान होगा 2400/5। तो अब हमको कितना पुराने वाले नए वाले का पूछ रहा है, नए वाले का मतलब 8 अनुपात का वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर 1 का वैल्यू मालूम है तो 8 अनुपात का वैल्यू इसी का 8 गुना हो जाएगा, यानी 2400/5 में 8 का क्या हो जाएगा गुणा। अब आप काट लीजिए, 5 के 5, 5 चौक के 20 और 5 है 40। अब गुणा कर लीजिए, 0 8 8 64 की 4 और 8 चौक के 32, 32 6 38, कितना 3840 रुपये। तो 3840 रुपया हो जाएगा। तो कभी कभी ना अनुपात पूछ के छोड़ देगा, कभी कभी एक का वैल्यू देके दूसरे का वैल्यू पूछ लेगा। तो अनुपात वाले में हमने ऐसा पढ़ा है ना, जैसे हमको पता है ना कि भैया पुराने साधारण ब्याज का वैल्यू 2400 बता रहा है, यानी कि पुराना मतलब 5 अनुपात का वैल्यू बता रहा है 2400, नए वाले का पूछ रहा है, यानी 8 अनुपात का वैल्यू आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो इस तरह से सवाल आसानी से क्या होगा, हैंडल हो जाएगा। तो इस तरह से भी पूछ लेता है। ओके, एक सवाल और आपके सामने रखेंगे, और ये भी बहुत अच्छा सवाल है। चलिए सवाल लिखिएगा। चलिए इस बार मैंने आपको थोड़ा सा प्रश्न बदला हुआ है। प्रश्न क्या रखा है आपके सामने, प्रश्न है यदि मूलधन को पहले की अपेक्षा 25% कम कर दिया जाए। मूलधन को आपको क्या करना है, पहले की अपेक्षा 25% कम कर देना है, जबकि दर को 2 गुना कर दिया जाए और समय को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तो पुराना ब्याज नए ब्याज का कितने प्रतिशत होगा, यही पूछा गया है। ओके, तो देखो परसेंटेज निकालने हमको आता है। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज निकालने का एक ही फंडामेंटल तरीका हमने बताया है, जो पूछे उसको ऊपर रखो, जो पूछे उसको कहाँ रखिए, ऊपर, और जिस आधार पर वो बात कही गई हो उस आधार को कहाँ रखिए, नीचे रखिए, और 100 का क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, सीधा परसेंटेज निकल जाएगा। ओके, तो कह रहा है कि पुराना साधारण ब्याज कितने प्रतिशत होगा। तो पुराने के बारे में पूछा गया है, तो पुराना साधारण ब्याज कहाँ रखेंगे, ऊपर। और किस आधार पर पूछा गया है, नए साधारण ब्याज का, यानी नए के आधार पर पूछा गया है, तो नए साधारण ब्याज को हम कहाँ रखेंगे, नीचे।
और 100 का हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, परसेंटेज निकल के सामने हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको पुराने और नए साधारण ब्याज का अनुपात क्या बन रहा है, या नया पुराना साधारण ब्याज है कितना, ये तो निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सवाल में पहले भी हम ये निकालते थे। चलिए पहले पुराना साधारण ब्याज देखते हैं। पुराना साधारण, या सीधे सीधे लिखें, पुराना साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और नया साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले मान लीजिए कि मूलधन क्या था, कह रहा है कि यदि मूलधन को पहले के अपेक्षा 25% कम कर दिया जाए। अगर जब बात परसेंटेज में होने लगे तो देखो तुम्हारे पास आसान तरीका हो, परसेंटेज में कोई बात हो तो मूल वैल्यू को कितना मानिए, 100 मान लीजिए। अगर मूल वैल्यू को 100 मान लेंगे तो परसेंटेज में रखने में क्या होगा, आसान होगा। परसेंटेज चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो कह रहा है कि मूलधन को पहले के अपेक्षा 25% कम कर दिया गया, यानी मूलधन शुरुआत में हमने कितना मान लिया, 100 रुपया। पी, और इसके बाद आर को आर का लिया और टाइम को टी का लिया, पी आर टी बटे क्या 100। यही मेरा क्या है, पुराना साधारण ब्याज है। कोई डाउट रहेगा इसमें? अच्छा, आप कहेंगे सर पी की जगह पी लिख दिए होते, आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात परसेंटेज में है तो 100 लेके चलेंगे तो मेरे लिए क्या होगा, आसान होगा। फिर नया साधारण ब्याज, मूलधन को आपने क्या किया, 25% कम कर दिया, यानी जहां 100 लेते थे वहां कितना रखेंगे, 75। रेट आपने क्या कर दिया, दर को 2 गुना कर दिया, यानी जहां आर हुआ करता था वहां क्या 2 आर। और टाइम को क्या कर दिया, आधा, यानी जहां टी हुआ करता था वहां टी बटे क्या कर दिया 2, पी आर टी बटे क्या हो गया 100। यही नए और पुराने का क्या हो गया, अनुपात हो गया। कन्फर्म हो गया ना बात? चलिए 100 से क्या होगा, कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो गया, और आर टी, और यहाँ से आर टी कैंसिल हो गया। 25 से काट दें, 25 चौका 100, 25 तिया 75, यानी जो अनुपात बना मेरा 4 समझे कितना 3 का, यही अनुपात बन गया। अब हमसे पूछा गया है क्या कि पुराना ब्याज कितने प्रतिशत, तो क्या पूछ रहा है, पुराने के बारे में पूछ रहा है। तो पुराना कितना है, 4 है, तो 4 को मैंने कहाँ रख दिया, ऊपर। अब किस आधार पर पूछा है, नए साधारण ब्याज के आधार पर पूछा, तो नया कितना है मेरा 3 है, तो 3 को मैंने कहाँ रख दिया, नीचे। अब परसेंटेज करने के लिए 100 का क्या कर लिया, गुणा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसी को हम लिखेंगे तो 4 का गुणा होगा 100 में, तो 400 बटे कितना 3, भाग दीजिए, 3 के 3, 1 बचेगा, 3 त्रिक के 9, फिर 1 बचेगा, 3 त्रिक के 9, फिर 1 बचेगा, 1/3%, यानी 133 सही 1/3%। यही मेरा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे सर यहाँ 100 की जगह अगर पी करते तब, तो यहाँ पी करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 25% का मतलब 75%, मतलब 75 पी बटे 100 करना होगा। फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा और कोई दिक्कत होगा नहीं। कन्फर्म हो गया ना बात? तो ये इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज मैं अपनी तरफ से अंतिम सवाल रख दे रहा हूँ, और अंतिम सवाल के बाद आज का क्लास क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो चलिए एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट अनुपात से रिलेट करके इसमें पूछ लेता है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए सवाल लिखिएगा। चलिए हमने आपके सामने जो सवाल रखा है ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है और अनुपात से रिलेट करके ये सवाल पूछा गया है। सवाल मैंने क्या रखा है आपके सामने, 40,000 रुपये को 2 भागों में विभाजित करके, 40,000 रुपये को आपने क्या किया, 2 भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। 2 भागों में विभाजित करके ए और बी को क्रमशः 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष और 3 वर्ष के लिए उधार दे दिया गया। यानी 40,000 रुपये को 2 हिस्से में बांटा आपने, और 2 व्यक्ति ए और बी को आपने 4%, 6% के रेट से 5 साल और 3 साल के लिए क्या कर दिया, उधार दे दिया। कह रहा है यदि समय समाप्ति पर उसे दोनों से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है उसमें 10/9 का अनुपात है। ब्याज जो प्राप्त हो रहा है, ब्याज में क्या अनुपात बन रहा है, 10/9 का। अच्छा, ब्याज केवल कहा है तो कौन सा ब्याज मानेंगे, साधारण ब्याज। जब भी केवल ब्याज कहे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या मानिए, साधारण ब्याज। जब से वो चक्रवृद्धि ब्याज कह नहीं देगा तब से उसको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मानना है। तो यहाँ पर केवल ब्याज कहा है, इसका मतलब साधारण ब्याज की बात है। 10/9 का अनुपात है, तो ए को कितने रुपए उधार दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि ए और बी के मूलधनों का अनुपात हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो इसके लिए एक काम करिए ना,
चलिए मान लीजिए ये ए है और ये कौन है, बी, दो लोग हैं। तो ए को हमने कितना पैसा दे दिया, x रुपया, और बी को हमने कितना दे दिया, y रुपया। ठीक, कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। अच्छा, ए से जो ब्याज प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, ब्याज का पैसा, ये सही हुआ PRT बटे 100। तो P मतलब x रुपया दिया है, R कितना है 4%, और टाइम कितना दिया है 500, PRT बटे 100। ये ए के ब्याज का पैसा है। अब बी के ब्याज का पैसा PR, बी का आर कितना है 6, और टाइम कितना है 3, PRT बटे 100। ये बी का पैसा है। यही दोनों के क्या है, ब्याज का अनुपात। तो ये इन दोनों के ब्याज का जो अनुपात है वो बराबर है कितने के, 10 संबंधे 9 के। आया कि नहीं समझ में बात? दोनों के ब्याज का पैसा का जो अनुपात बन रहा है वो क्या है, वह अनुपात बराबर है 10 संबंधे 9 के। अच्छा, जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो हम जानते हैं अंदर अंदर का गुणा बराबर बाहर बाहर का गुणा। जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो अंदर अंदर का गुणा बराबर होता है क्या, बाहर बाहर का गुणा। ठीक, तो अंदर अंदर का पहले गुणा करें। तो जब अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो 10 का यहाँ पर गुणा होगा, तो 10 देखिए वहाँ ऊपर है, ऐसे कर देंगे y गुणे 6 गुणे 3 बटे 100 है। तो अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो इसी में 10 का गुणा होगा ना, बराबर बाहर बाहर का गुणा, यानी कि x गुणे 4 गुणे कितना 5 बटे 100, इसी में गुणा करिए कितने का 9 का, बाहर बाहर का गुणा हो गया। अब देखिए कुछ कट रही है तो काट दीजिए। एक काम करते हैं, देखिए ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, और 5 से काट देते हैं, 5 के 5, 5 दूनी 10। अच्छा, 2 से काट देते हैं, 2 के 2 और 2 दूनी 4। ये 3 से काट देते हैं, 3 3 त्रिक के 9, और 3 के 3 और 3 दूनी 6। अरे वाह, ये वाला 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल, यानी सब कुछ कैंसिल हो गया। ये y है, ये बटे में आएगा मतलब बटे x, तो y बटे x लिखिए, चाहे y संबंधे x लिखिए, बात एक ही है। अगर यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बटे 1 का मतलब 1 संबंधे 1, सब कुछ कट गया तो मतलब 1 संबंधे 1 का अनुपात बनेगा। है कि नहीं समझ बात? है नहीं समझा? या तो ऐसे करिए कि इस y को यहाँ भेज देने के, तो x बटे y बराबर यार कुछ नहीं तो 1 बटे 1 का मतलब 1 संबंधे 1। तो जो x और y यानी जो मूलधनों का अनुपात बन रहा है वो कितना है, 1 संबंधे 1 का अनुपात बन रहा है। 1 संबंधे 1 का मतलब बराबर बराबर पैसा बटेगा, यानी 40,000 रुपया है तो 20,000 ए को मिलेगा, 20,000 बी को मिलेगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए या तो ऐसे कर लीजिए कि 40,000 रुपया है तो इसमें जिसका वैल्यू पूछे तो उसका गुणा बटे अनुपाती योग कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। तो ये 20,000 रुपया मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई डाउट रह गया इसमें? अंदर अंदर का गुणा बराबर बाहर बाहर का गुणा करके लगा लीजिएगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और भैया वीडियो से अगर कोई लाभ होता है तो वीडियो को ज़रूर कर लीजिए जो है लाइक, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अब आपसे लेंगे विदा और कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।